हैं। शांत प्रकाश जी, अब मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि बड़े प्रश्न उठा दिए गए हैं। आप लोग की क्या तैयारी है? क्योंकि विपक्ष जो है अपने सवालों का पिटोरा लेकर पहुंचेगा सत्र के दौरान, लेकिन आप लोग की जवाबदेही बनती है। ऐसे में जवाब क्या होगा आपका? देखिए, मानसून सत्र में सरकार जो है कुछ बिल लेकर के आ रही है जी। और सरकार का पूरा ध्येय इसी पर रहेगा कि वह सभी बिल जो है पारित हो। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं उन बिलों पर चर्चा करें और अपने सुझाव दें, वो बेहतर होगा। मगर जो है विपक्ष का मुझे नहीं दिखता कि किसी प्रकार से इनका जो है मन में इस प्रकार की कोई भाव है कि वो मानसून सत्र में चर्चा करें और अच्छे सुझाव दें, क्योंकि इनके पास बेसिकली जो मुद्दे हैं तो सामान्य रूप से जो है ना वो ढेर हो रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से बहस करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उस पर इनको मुंह खानी पड़ रही है क्योंकि इन्होंने उसका विरोध किया, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। आज वो संसद में जो अपना ऑपरेशन सिंदूर पर यदि वो चर्चा की मांग करेंगे और हम जब चर्चा करेंगे तो इनका जो पाकिस्तान प्रेम है वो उजागर होगा और उस वक्त में ये वॉकआउट करेंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है ये मुंह पर लगा करके घूमेंगे तो जरूर, मगर संसद में रुकने वाले नहीं है। ठीक इसी तरीके से बिहार में जिस तरीके से अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो SIR का जो वहाँ पर जो कार्य चल रहा है उस पर जिस तरीके से सब चीजें उजागर हो रही हैं, एक जिले में 120% जो है आधार कार्ड और मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन ज्यादा टिकेगा नहीं विपक्ष की तरफ से। सेंट्रल का प्रोजेक्ट है आधार कार्ड, कोई राज्य का नहीं है। राज्य का होता तो हम समझते, पर जिस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, आपत्ति तो नहीं रहेगी पार्टी को इसके लिए? नहीं, पार्टी तो ये कह रही है भाई जिससे कि आधार कार्ड आप कर रहे हो, बनाते चले जा रहे हो, फर्जी आधार कार्ड आप बना रहे हो, हम लोग नहीं बना रहे, आप रोकिए, क्यों नहीं रोक रहे हैं? और जिस तरह घुसपैठियों की बात करते हैं, ये चुनाव जब आता है घुसपैठी आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए, अरे भाई बांग्लादेशी आ गए, क्या नाम है, सीमाएं तो आपके हाथ में आ कहाँ से रहे हैं? आधार कार्ड आप बना रहे हैं। ठीक है, बिना वक्त गवाए शांत प्रकाश जाटव जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि कटघरे में आप भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, खासतौर से बिहार में, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और स्वाभाविक बात है काम होगा, होना भी चाहिए था। 22 साल के बाद हो रहा है वहाँ पर जांच का काम। उस पर इस प्रकार से जो है मैं नहीं समझता कि ये जो विपक्ष है उसको उत्पात मचाना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताएं, हमेशा इलेक्शन कमीशन पर ये हमेशा छीटाकशी करते हैं कि वहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है। अब यदि वहाँ जांच हो रही है तो क्या परेशानी है? और जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं है उनको हटाया नहीं जाना चाहिए? या जो लोग वहाँ पे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 12 लाख से ज्यादा वोटर जो है वो ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको अभी तक हटाया गया है। तो जिनकी मृत्यु हुई है क्या उनको सूची में से नहीं हटाया जाना चाहिए? तो अगर वहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है और वो केवल वहीं नहीं पूरे देश में चलने वाला है, तो उस पर विपक्ष को इसमें क्या पता? बिल्कुल शाहन जी, अगर पारदर्शिता आ जाती है। शांत प्रकाश जाटव जी, है कोई जवाब? फिर मुझे आगे भी बढ़ना है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। प्रभावित होगी मुझे चुनाव आयोग केवल डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, देखिए जो वोट कट रहा है ये ऐसा क्यों मान रहे हैं कि वोट इनका कट रहा है? वो भाजपा का भी तो कट सकता है। मगर ये पूरी तरीके से मान करके बैठे हुए हैं कि जो वोट कट रहा है तो वो इनका है। ऐसा क्यों? वो तो नुकसान तो हमें भी हो सकता है, भाजपा को भी हो सकता है। तो इस प्रकार की चर्चा क्यों हो रही है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और ये ठीक है, चलिए, चुनाव है, समझा जा सकता है कि ये डर भी लाजमी है पार्टियों का कि कहीं उनका वोट ना कट जाए। आखिर वोट के ही लिए तो ये बड़ी राजनीति है। ठीक है।